खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हम आपके साथ पास्टर शर्जील खान साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर सो मच। पास्टर साहब, खुदावंद का शुक्र हो कि उसने आज हमें फिर मौका फराहम किया कि हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें और खुदा हमारी हमेशा तरबियत करता है। रेज़रेक्शन और खुदावंद यसुम मसीह की मसलूबियत एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम 1 या 2-4 प्रोग्राम्स में भी समो नहीं सकते। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है दुख का प्याला। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर हमारे वक्त को मद्देनज़र रखते हुए जितनी मुफीद बातें हमें बता सकें उस पर प्लीज़ डिस्कस कीजिए। बहुत शुक्रिया सिस्टर। ये वाकई दुख का प्याला खुदावंद यीशु मसीह ने पिया है ताकि हमें ना पीना पड़े, खुदावंद का शुक्र हो। और वो कड़वा प्याला जो उन्होंने पिया वो हमारे लिए बायस बरकत हो गया। आमीन। कड़वाहट का प्याला या दुख का प्याला या मौत का प्याला जो है वो ये एक ही प्याला है, कह लीजिए। जो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ है वो ख़ास मकासद के लिए प्याले का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और उसमें 2 वजूहात की बुनियाद पर इस्तेमाल हुआ है। एक बरकत का प्याला और दूसरा है लानत, कड़वाहट या अदालत या मौत का प्याला, सही। या गज़ब का प्याला भी उसे कहा जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमें जो है बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ हवाला जात मिलते हैं, अहद अतीक में भी और अहद जदीद में भी। लेकिन इन चीज़ों को हम ये दुख का प्याला इसे कैसे समझेंगे कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे कि आजकल दिन चल रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी की यादगारी हम कर रहे हैं, और गुड फ्राइडे है या रेज़रेक्शन है मसीह की, मसीह का जी उठना है मुर्दों में से। तो ये मसीहियत की मरकज़ी तालीम है। इसके बगैर मसीहियत मुकम्मल नहीं होती, बिल्कुल सही। और कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो इस तरह से बयान करे। और इसमें एक ख़ास चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि हर साल हम जो ये ईद मनाते हैं वो उसकी यादगारी में मनाते हैं, ना कि ये कि वो हर साल मरता है और हर साल फिर जी उठता है। वरना ये तरीक़ाकार तो गैर अक़वाम या बुत परस्त अक़वाम में उस वक्त से मौजूद था, यानी मसीह की कुर्बानी से पेशतर से ये सिलसिला उनमें चला आ रहा था। जो गैर अक़वाम थी, जो बुत परस्त अक़वाम थी, केनानी अक़वाम की बात करता हूँ मैं अगर, या जो कदीम जो मशरक़ नज़दीक की जो अक़वाम थी, जैसे मिस्र हो गया, केनान हो गया, शाम, इराक, ये सारे मेसोपोटामिया वगैरह, इन मज़ाहिब में ये तालीम मौजूद थी कि एक देवता उनका हर साल मरता है और फिर ज़िंदा हो जाता है। तो ये साइक्लिक या असातीरी जो है वो निज़ाम था उनमें। लेकिन बाइबल मुक़द्दस ऐसा नहीं बताती। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि वो एक ही बार हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर मर गया खुदा उनका शुक्र। और फिर तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा। तो ये चीज़ जो है वो उसकी बार बार उसके ज़िंदगी में नहीं आएगी कि वो बार बार दुख सहे और बार बार क्या है वो फिर मर जाए फिर जी उठे। उसके एक ही बार के दुख सहने को हमारी नस्लें 2000 बरस से, तमाम जो आबा व अजदाद जो गुजरे हैं, तमाम मसीही, तमाम अक़वाम में, वो सब के सब इस बात को की गहराई को समझने के लिए कोशां हैं कि उसकी गहराई को, पूरी वसअत को समझ पाएं। लेकिन यह इतना वसी मामला है कि हम इसे पूरे तौर पे नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उसकी कुर्बत में वापस चले नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये खुदा का निज़ाम है। हम हर साल जो गुड फ्राइडे मनाते हैं तो ये दुख की घड़ी नहीं मना रहे होते, बल्कि हम खुशी से मना रहे होते हैं कि हमारी खातिर उसने दुख सहा, हमारा दुख खुद ले लिया और बदले में हमें क्या है, सुख दे गया। सही। हमारे दुखों को उठाकर वो हमें खुशी दे जाता है। इसलिए पौलुस रसूल ये दावे से कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, खुदावंद में खुश रहो। वो खुदा की खुशी, हमारी शादमानी जो उसकी है, वो हमारी पनाहगाह है। ये तो नहमिया ने बहुत जो है वो साल पहले बता दिया था। जी। 2500 साल पहले जो है नहमिया लिखवा देता है ये बात। अब उसी बात को ये हम प्याले की तरफ वापस आए, तो ये प्याला जो है, ये कड़वाहट का प्याला खुदावंद यीशु मसीह पीते हैं, गज़ब का प्याला पीते हैं, दुख का प्याला पीते हैं, मौत का प्याला पीते हैं। तो अब बाइबल मुक़द्दस में जो प्याले का जिक्र है वो कई जगहों पर है। हम उसको ज़बूर नंबर 75 में उसकी 8वीं आयत में देख सकते हैं। वहाँ पर यूँ लिखा है, ज़बूर 75 उसकी 8वीं आयत में, क्योंकि खुदावंद के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है।
वो मिली हुई शराब से भरा है और खुदावंद उसी में से उंडेलता है। बेशक उसकी तलछट जमीन के सब शरीर निचोड़ निचोड़ कर पिएंगे। यानी ये खुदा जो है वो ये सच में कोई शराब लेके नहीं बैठा हुआ, खुदा जो है वो कोई मैं का प्याला पकड़ के नहीं बैठा हुआ। ये अलामतन तशबीहन ये बात की गई सब और ये मेटाफोरिक लैंग्वेज है, जी जिसका मतलब ये था कि कौमें जो शरारत कर रही हैं या जो लोग शरारत कर रहे हैं, वो लिखा है कि जमीन के सब शरीर निचोड़ निचोड़ कर पिएंगे। अब उसका मतलब ये है कि उन सब की अदालत होगी, सब उन सब पर गजब नाजिल होगा और कहर नाजिल होगा। और ये हम देखते हैं मुकाशफा की किताब में, जी हाँ वहां 7 प्याले उंडेले हुए हैं। दुरुस्त वो कहर के प्याले हैं, अदालत के प्याले हैं। सही तो यहाँ पे हमें जो है वो ये चीज़ नज़र आती। उसके बाद ये साया 51वें बाब उसकी 17वीं आयत में खुदा यूं फरमाता है, जाग जाग उठ ए यरूशलेम, तूने खुदावंद के हाथ से उसके गजब का प्याला पिया। तूने डगमगाने का जाम तलछट समेत पी लिया। यानी यरूशलेम की, बनी इसराइल कौम की, उनकी अदालत हो रही। जी यानी उन्होंने जो गलतियां की उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो वो उसका प्याला, गजब का प्याला पी रहे हैं। कड़वाहट उन तक उतर आई है और हम जानते हैं कि तारीख इस बात की गवाह है कि उन्होंने किस किस तरह से गजब का प्याला पिया है। कितनी बार वो असीरी में गए हैं। जी हाँ कभी असूरी कौम की असीरी में, कभी बाबल की असीरी में, कभी 2000 बरस के लिए तकरीबन या 1950 साल के लिए वो गैर अक़वाम की असीरी में। दुरुस्त कभी हिटलर ने उन्हें मारा, कभी नबूकदनजर ने उन्हें मारा और कभी उन्हें असूर बानीपाल ने उन्हें मारा। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब गजब का प्याला है जो उन्होंने पिया है। प्याला उन तक बढ़ाया गया। दुरुस्त अब ये प्याला कहाँ से वारिद होता है, हम उस चीज की तरफ थोड़ा सा जाते हैं। जी हाँ ये अब्राहम से खुदा वादा करता है पैदाइश की किताब के 12वें बाब में। दुरुस्त ठीक है, उसे कहता है कि अपनी जात बूम से निकल, जी अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ और जिस मुल्क में मैं तुझे ले जाऊं वहां चल। तो मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तेरी यानी नस्ल के वसीले से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। ये बात उसे कहता है और फिर वो वहां से चल पड़ता है और आगे केनान की सरजमीन में आता है, जो मौजूदा इसराइल का इलाका है। उसके बाद वहां से फिर जो है वो फौरन नहीं पहुंच गया, वहां चलते चलते उसे बहुत टाइम लगा। फिर रास्ते में फिर जो है पैदाइश 15वें बाब में हम दोबारा आते हैं। वहां पर खुदा उसे फिर दोबारा इसी अहद की तजदीद करता है। सही लिखा है कि खुदा का कलाम उसे मिला। खुदा के कलाम ने उसे कहा कि मैं तेरा बड़ा अजर हूं। खुदा के कलाम ने ये फरमाया, लोगोस फरमा रहा है जो एक शख्सियत बना था, वो उसे पहले ही फरमा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी शख्सियत था। जी हाँ तो उसने ये फरमाया कि मैं तेरा बड़ा अजर हूं। अच्छा, अब इसमें फिर उसे एक तरीकाकार बताता है कि तू कुर्बानी के लिए जो है वो जानवर रख और शाम तक जो है वो वेट करता है और जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जानवर जो है वो रखता है, बछड़ा रखता है, बकरी रखता है और इस तरह से कुमरी रखता है। तो ये सब चीज़ें रखता है। जी परिंदों के टुकड़े नहीं करता लेकिन बड़े जानवरों के 2-2 टुकड़े करके रख देता है। दुरुस्त शाम तक परिंदों को उड़ाता रहता है कि हाँकता रहता है कि वो आकर गोश्त को ख़राब ना करे। दुरुस्त लेकिन शाम की कुर्बानी के वक्त जी एक मशाल सी उसमें से गुजरती है दरमियान से और उन सारे जानवरों को, परिंदों को भस्म कर डालती। तो वहां पर यह लिखा जाता है, ये बाइबल मुकद्दस में तो मौजूद नहीं है लेकिन यहूदी कुछ उलमा और रब्बी ये बताते हैं या उनकी तारीखी कुतब में ये बात मौजूद है कि वहां अब्राहम जो है वो प्याला भी तैयार करता है एक मैं का। सही ठीक है, और वो पीता है क्योंकि खुदा ने उसे ये कहा था कि ये हम अहद बांध रहे हैं। ठीक है ठीक है, और वो एक प्याला पीता है और फिर उसमें खास चीज ये थी कि वो एक और प्याला, दूसरा प्याला भी भर के रखता है। लेकिन इसके पीने से पहले जो दूसरा प्याला था वो भी खाली हो गया। सही जब वो मशाल बीच में से गुजरी तो वो प्याला भी उसमें से पी लिया गया। तो वो खुदा की कुदरत को जाहिर कर रही थी। खुदा का रूह जो था वो वहां से गुजरा या खुदावन जो था वो किसी भी तरह से उस प्याले को जो है वो खुद पीता है सही और उसे पहले पी लेता है कि मैं पहले ये पीऊंगा। अब क्यों जो है वो उसमें अहद जो है वो हम इस पर बहुत बार भी बात कर चुके हैं
कि इस तरह से कदीम जो अदवार थे उनमें जो सकाफ़तें थी उनमें ये तरीक़ाकार था कि जब 2 पार्टियाँ मुख़ालिफ़ पार्टियाँ आपस में अहद बाँधती थीं, दुरुस्त। तो या कोई भी होते, दोस्त होते तो वो भी इसी तरह से करते कि जो है कुर्बानी का जानवर रखते और फिर उसमें से उसके 2 टुकड़े करके तो उसके दरमियान में से दोनों हाथ पकड़कर गुज़रते थे या आगे-पीछे गुज़रते थे, बारी-बारी। कि अगर हम दोनों पार्टियों में से कोई भी अहद शिकनी करेगा, तो उसकी जान ऐसे ही 2 टुकड़े कर दी जाएगी। सही। ठीक है? जी। और वो खुद ब खुद अहद उस पर लागू होगा। ठीक है? उसकी सज़ा या नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। जी। ठीक है? तो ये कड़वा और फिर उसके बाद वो मैं का प्याला पीते थे। जो इस बात की अलामत होती थी कि हमने क्या किया है, अहद बाँध लिया है। तो प्याला अहद की भी अलामत होती थी और उस सज़ा पर मोहर होती थी जो उसके नतीजे में अहद शिकनी के नतीजे में वारिद होनी थी। सही। सही? अच्छा। अब यही चीज़ जो है वो इसके फिर कई माना बनते चले गए। जब खुदा बनी इसराइल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से निकाल के लाता है, तो खुरूज की किताब के 6 बाब में, उसमें भी जो है वो 4 किस्म की बातों का ज़िक्र मिलता है। खुदा उनसे 4 किस्म की बातें करता है। उनसे अहद शिकनी के ताल्लुक से उनसे 4 बातें करता है कि अहद शिकनी करोगे तो सज़ा मिलेगी, पहली बात। और वो सज़ा किस तरह होगी कि खुदा अदालत करेगा। तीसरी चीज़ फिर जलावतनी होगी। ठीक है? और चौथी चीज़ ये थी कि रूहानी तारीकी में पड़ जाओगे। तो ये 4 किस्म की ख़ास बातें थी जिनके जो है वो नताइज उन्हें भुगतने पड़ते थे या उन्हें इस सूरत में नताइज भुगतने पड़ेंगे अगर वो खुदा के अहद को तोड़ेंगे या अहद शिकनी करेंगे। जो अहद उन्होंने कोहे सीना पर बांधा है खुदा के साथ। अच्छा, अब उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार होते हैं, अहद शिकनी करते हैं, असीरी में जाते हैं। तो हम ये यसाया के वसीला से हम ये देखते हैं कि खुदा उन्हें क्या है आगाही दे रहा है। अभी यसाया के ज़माने में यरूशलेम पर गज़ब नाज़िल नहीं हुआ। जो सिर्फ़ अभी असूर है, उसकी तरफ जो है वो अभी असीरी में गए। ठीक है? 722 कबल मसीह के ज़माने में। और ये 10 कबाइल हैं, लेकिन अभी यरूशलेम और बिन्यामीन का इलाका भी महफूज़ है। वो यहूदिया अभी महफूज़ है। वो तो जाएँगे 586 और 587 कबल मसीह के दरमियान। जी हाँ। वो यसाया नबी यसाया 51वें बाब की 17वीं आयत में ये कहता है कि खुदा ये कह रहा है कि उठ ए यरूशलेम तूने खुदावंद के हाथ से उसके गज़ब का प्याला पिया है। तो ये सारी कड़वाहट मुंतकिल होती चली जा रही थी। अब ये क्या है? ये जमा हो रहा है मामला। सही। और इसके दरमियान में मैं एक चीज़ जो है वो मैं ज़रूर पहले बताना चाहूँगा कि जब बनी इसराइल कौम मिस्र की ग़ुलामी से निकलते हैं, तो उससे निकलने से पहले खुदा उनके लिए एक फ़सह का इंतज़ाम करता है जी हाँ। और उन्हें एक तरीक़ाकार बताता है कि तुमने इस तरह से जो है फ़सह का बर्रा लेना है और फिर उसके जो है वो गोश्त को इस तरह से खाना है और उसको किस चीज़ के साथ खाना है खुदा ये भी कहता है। बिल्कुल सही। बेखमीरी रोटी के साथ, फतीरी रोटी के साथ, जी हाँ। फितर, ठीक है? तो वो फतीरी रोटी के साथ वो खाना है जिसमें खमीर मौजूद ना हो। और सब्जियां किस तरह की हों? कड़वी, कड़वी साग पात के साथ तुम इसे खाना। कड़वाहट वो मौजूद होगी। ठीक है? तो ये उसी गज़ब की बात थी। गुलामी का इशारा था सही। जिसमें वो रह चुके थे और जो तलखी उन्होंने बर्दाश्त की थी वो उसकी निशानदेही थी। उन्हें याद दिलाती रहेगी। ठीक है? उन उससे उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है। एक तरह से छुटकारा ज़रूर मिला है लेकिन ये कि साल ब साल ये साइक्लिक सिस्टम है, ये असातीरी निज़ाम है कि अब आपने हर साल जो है फसा करनी है और ये कड़वी जो है वो तरकारी का इस्तेमाल करना है, साग-पात का इस्तेमाल करना है और फतीरी रोटी खानी। तो इससे क्या होगा तुम्हें याद रहेगा कि तुम किस तरह से तलखी में ज़िंदगी में गुज़ारते रहे। सही। और बनी इसराइल कौम क्या करते थे? पानी में नमक भी मिक्स कर लेते थे कि ये आंसुओं की अलामत है जो 400 साल 420 साल हमने आंसू बहाए, ये उसके नतीजा है। सही। ठीक है? अच्छा, अब ये सब कुछ आगे चलता जाता है तो हम फिर अंदर आते हैं दूसरी हैकल के ज़माने में। जी। असीरी से आ गए बनी इसराइल कौम जो है 70 साल असीरी इन्होंने बाबुल की भी गुजार ली और उसके बाद अब वापस आते हैं तो हैकल तामीर हो गई है नहमी और एज़रा के ज़माने में। उसके बाद फिर क्या है? वो क्या सोचते थे उनमें उन्होंने उस जो है प्याले को किस तरह से लिया?
उन्होंने ये सोचा कि ये खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा गज़ब होता है और जो रास्तेबाज है उसकी आजमाइश के लिए ये होता है। रास्तेबाजों की आजमाइश है और जो शरीर हैं उनकी अदालत होती है। तो ये चीज़ उन्होंने इस तरह से जो है वो डेवलप कर ली अपने लिए, ठीक है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फिर जो है वो जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आते हैं तो वो दूसरी हैकल के ज़माने में रह रहे हैं। आज से 2000 साल पहले दूसरी हैकल मौजूद है और उस दौर में है जब उनका ये सारा जो है वो नज़रिया बन चुका है यहूदियों का। दुरुस्त। तो खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी में है, उसके बाग में है और वहां पर वो कहते हैं कि ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये प्याला कौन सा है? उन्होंने ये नहीं कहा कि वो प्याला जो अभी सलीब तक जाना है जिसने, वो प्याले की बात नहीं उन्होंने की। सही। जो गतसमनी में जो मौजूदा जो करंट प्याला है, जी। जो करंट कॉस है, जो करंट चैलिस है, इसे लातीनी में चैलिस भी कहते हैं। सही। तो वो जो चैलिस है वो क्या है, वो मुझसे वो टल जाए। अब बहुत से जो लोग हैं वो इसका ये समझते हैं, वो एतराज़ करते हैं जी ये खुदावंद यीशु मसीह तो कह रहे थे कि ये दुख का प्याला या मौत का प्याला मुझसे टल जाए। वहां पर कहीं नहीं लिखा, जी हाँ। ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह किसी और प्याले की बात कर रहे थे। अब बनी इसराइल कौम को जो खुदा ने खुरूज की किताब में कुछ बातें कही थी, मैंने जैसे 4 बातों का जिक्र पहले किया, वो ये था कि अहद शिकनी की सजा होगी और फिर वो खुदा की तरफ से अदालत है। लेकिन इसमें काम क्या होगा? जिलावतनी, ठीक। असीरी होगी, सही। ठीक है। और जिलावतनी का मतलब क्या है? अपनी जात बूम से जुदाई। तो खुदावंद यीशु मसीह उस जुदाई के प्याले की बात कर रहे थे। ऐ बाप ये जुदाई का प्याला जो तेरे और मेरे दरमियान आ रहा है ना, ये हो सके तो मुझसे टल जाए। ऐ बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। ठीक है। अब अगर खुदावंद यीशु मसीह वो प्याला नहीं पीते हैं, वो जानते खुदा से जुदाई जो है वो सबसे बड़ा कड़वा प्याला है। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर ये ऐलान किया है, हम सबको ये समझाने की कोशिश की कि वो जुदाई का प्याला जो है वो सलीब पर जो आना है वो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन ये अभी बागे गतसमनी में ही आ गया है, ये मुश्किल है। ये प्याला इस वजह से मुझसे टल जाए, ठीक है। ठीक है। क्योंकि वहां पर भी जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह एक कलमा फरमाते हैं वो ये है कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सही। वो ये नहीं कहते कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दी, ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह वो प्याला भी बर्दाश्त करते हैं। वो समझ लीजिए कि जो बनी इसराइल कौम ने असीरी में जो वक्त गुजारा है, जो तलखी या कड़वाहट उन्होंने बर्दाश्त की है इतने सालों की, इतने बरसों की, वो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर बर्दाश्त करते हैं बागे गतसमनी में। सलीब पर उन्होंने वो बर्दाश्त करना ही करना है, लेकिन उससे पेशतर उनकी वो बर्दाश्त का काम शुरू हो चुका है। वो सिलसिला चल पड़ा है। वो असीरी, वो क्योंकि उसके बाद वो कैद में ही रहे, जी हाँ। तो वो असीरी का जो है वो उन्होंने जो है वो दुख बर्दाश्त किया है। तो वो तबादले का काम शुरू कर देते हैं वहां पर। जो बनी इसराइल कौम का जो है वो दुख था वो अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं, सही। और जो अकवाम का दुख था वो अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो सिर्फ बनी इसराइल कौम के लिए कफारा बन के तो नहीं आए, वो तो तमाम कौमों के लिए। इस वजह से खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। जो कोई, सब कौमों की बात की गई। क्योंकि यर्मिया 25वें बाब में, जैसे ये साया 51 बाब था, उसमें ये कहा गया था यरूशलेम जाग और तू गजब का प्याला पी। लेकिन फिर यर्मिया 25वें बाब में ये साया के बाद खुदा ने उस प्याले को आगे मुंतकिल कर दिया। सही। उसकी 15वीं आयत में खुदा ये फरमाता है, खुदावंद इसराइल के खुदा ने ये फरमाया कि गजब की मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले और उन सब कौमों को जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं पिला। तो खुदा के गजब का प्याला है। तो गजब जो अदालत थी वो सब का प्याला जो है खुदावंद यीशु मसीह वो भी वहां पर पीते हैं, ठीक। ताकि उन कौमों तक भी निजात की खुशखबरी पहुंच सके। सही। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना इस्तिबागी उनकी खिदमत के आगाज के वक्त में ही क्या कहते हैं, जब वो बपतिस्मा लेकर खुदावंद यीशु मसीह बाहर आते हैं यरदन से, तो दरिया यरदन से जैसे बाहर निकले
तो उन्होंने जाते हुए देखकर उन्हें क्या कहा, वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। उन्होंने सिर्फ एक कौम बनी इसराइल का गुनाह नहीं बोला, बिल्कुल सही। उन्होंने दुनिया का गुनाह बोला। तो वो गजब का प्याला उन्होंने अपने लिए पकड़ लिया है। तो जो दुनिया की गजब का प्याला था दुनिया के लिए, वो खुदा यीशु मसीह वहां पर पीना शुरू कर देते। वो खुदा के हाथ से ले लेते हैं कि मैं पीता हूं इसको, क्योंकि आखिरी खाने के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह कुछ फरमाते हैं, ये लो प्याला, शागिर्दों को यही देते हैं ना, जी हाँ। ठीक है, ये नए अहद का प्याला है। तो जो पुराना अहद की कड़वाहट थी, उसकी सारी जो तलखी थी, उसका जो गजब था, उसकी जो असीरी थी, उसमें जो जिलावतनी थी, रूहानी तारीकी थी, उसकी जो सजा थी, वो सारी की सारी कहते हैं कि मैंने ले ली सही। और मैं तुम्हें नया अहद का प्याला देता हूं। तलखी की जगह शीरीनी होगी, खुदावंद का शुक्र हो। कड़वाहट की जगह मिठास होगी, जलावतनी की जगह क्या होगा, मेल मिलाप होगा, आमीन। नफरत की जगह मोहब्बत होगी, गजब की जगह इनामात होंगे, सजा नहीं होगी। अब जितने मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। रोमियो 8वां बाब पहली आयत, ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह तबादला करना शुरू कर देते हैं कि जो तनजली की चीज़ें थीं, जो ज़वाल की चीज़ें थीं, जो नशेब की चीज़ें थीं, खुदावंद उन्हें क्या है, कामयाबी में, फराज में और बुलंदी में बदलना शुरू कर देता है। पस्त चीज़ों को बिल्कुल उनके उलट लेना वो हमें देना शुरू कर देता। हमारी पस्ती, हमारी गिरावट, हमारी कड़वाहट, हमारी तलखी को वो क्या है, खुद लेकर वो क्या करते हैं, उस कड़वाहट के प्याले को, कड़वे प्याले को, दुख के प्याले को वो क्या है, बदल कर हमें मीठा प्याला दे देते। ये ले लो। खुदा का शुक्र हो। इस वजह से उन्हें फसा का बर्रा कहा गया है। इस वजह से वो खुदा का बर्रा कहलाए हैं कि ये देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो जैसे वहाँ बनी इसराइल में वो लोग कड़वी सब्जी तरकारी का इस्तेमाल करते थे, अब वो कड़वी तरकारी की ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि वो सारी की सारी कड़वाहट खुदा यीशु मसीह ने ले ली। क्योंकि खुदा ने इसके बारे में भी एक इशारा पहले से उन्हें बड़ी तस्वीर दिखाई थी बनी इसराइल कौम को। जब ये मिस्र की गुलामी से निकल आए हैं, आगे आए हैं, तो ये एलीम की वादी में आते हैं। जी हाँ। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि सऊदी अरब के करीब है वो इलाका, तो जब उस वादी में पहुँचते हैं तो रेगिस्तान था काफ़ी, तो वहाँ पर इन्हें एक जो है वो मिलता है, तालाब मिलता है। जब उसको पानी को पीने लगते हैं तो बहुत कड़वा उड़ता है। तो वहाँ पर दरख्त लगे हुए थे, तो उन दरख्तों में से खुदा मूसा से ये फरमाते हैं कि यूं करो कि इस दरख्त में को काट कर, तो जो क्या है उसको पानी में डाल दो, तो लकड़ी काट के डाल दो। तो वो उलमा ये बताते हैं, जो तारीख ये बताती है कि वो कीकर की लकड़ी का दरख्त था या कीकर का दरख्त था। सही। तो उसे काट कर क्या है, उसमें पानी में डाल दिया गया, तो उसकी सारी कड़वाहट उसने चूस ली, सारी कड़वाहट उसने चूस ली और वो पानी मीठा हो मीठा गया। हो गया। और बनी इसराइल ने और उन्होंने और उनके साथ तमाम कौमें जो आई थी, मखलूत जो नस्ल थी वो भी, और उनके भेड़ बकरियों, उनके जो मवेशियों ने भी पेट भरकर पानी पिया, जी भरकर पानी पिया, क्योंकि पानी मीठा हो गया था, कड़वाहट जाती रही थी। तो खुदा वो बता रहा था कि मैं कड़वाहट मैं इंतज़ाम करूंगा, मैं कड़वाहट लूंगा और तुम्हें मिठास दूंगा। तो ये खुदा यीशु मसीह वो कड़वा प्याला पीते, और ये वो प्याला था जो उन्होंने पीना था। और इसके लिए वो क्या है, वो दूसरे मज़ाहिब को भी एड्रेस कर रहे हैं साथ ही। खुदावंद यीशु मसीह दूसरे मज़ाहब को भी वहाँ पर, क्योंकि जो है कनान का मुल्क है और वहाँ पर दूसरी अक़वाम इर्द गिर्द बसती हैं, तो वो उनको भी क्या है, उनको भी मुखातिब है एक तरह से। क्योंकि उनमें क्या होता है, उनकी जो मजलिस होती थी या शाही मजलिस या उनके देवताओं की मजलिस थी, वो भी हमारी बाइबल के मुताबिक जो था वो थोड़ा उसकी नकल थी। और वो क्या थी, जैसे ज़बूर 82 में खुदा जो है वो इलाहों की जमात में खुदा मौजूद है, जी। तो वो डिवाइन काउंसिल है, इलाही मजलिस की बात हो रही है। तो खुदा उनकी भी अदालत करता हुआ नजर आ रहा है और उनके लिए अदालत का हुक्म जारी करता है। सही। तो यहाँ पर भी जो केनानी कौमें थी, इनमें भी ऐसे ही था। उनमें उनका जो देवता था वो सरदार होता, एल उसका नाम था, वो सरदार होता, और जो बाल देवता था तो उसको सजा मिलती। दुरुस्त। जो अरामी जुबान में और इब्रानी जुबान में लफ्ज मौत है,
वो क्या है, यानी मौत का प्याला उसे पीना पड़ता है, उसे दिया जाता है। वो उसी क्या है इलाही मजलिस में, उनकी जो देवताओं की मजलिस थी उसमें बैठा हुआ है, और उसे एल सरदार ने हुक्म दिया कि इसको मौत का प्याला दो, ये पिए, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था जिसकी वजह से उनका अपना जो मिथिकल जो वाकया था उसके मुताबिक, तो इस वजह से उसे सजा मिलती है, बाल को। बाल देवता को। और फिर क्या है, वो साल ब साल वो क्या है, यानी फसलों का और फरावानी का, और जो यानी इस तरह से मोहब्बत का भी उसे देवता माना जाता है। तो अरजानी का इस तरह से जो है वो देवता माना जाता है। तो हर साल वो जी उठता है और हर साल मरता भी है। सही। तो ये उनका निज़ाम है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ये वाज़े करते हैं कि वो एक ही बार जो है वो दुःख सहते हैं। क्योंकि अब इलाही मजलिस जहाँ पर होनी है, वो तो हैकल है, तो उसका पर्दा ही फाड़ दिया उन्होंने। हाँ। अब क्या है, वहाँ पर अब जो है इलाही मजलिस अब यहाँ पर नहीं होगी। अब अदालत के लिए जो है वो आपको इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि अदालत एक ही बार मैंने अपने ऊपर ले ली। वो सारी सज़ा मैंने अपने ऊपर उठा ली है। तो अब क्या होगा, अब सिर्फ़ क्या है, जो मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी जीता रहेगा। खुदावंद का शुक्र है। तो ये सारी जो बातें थी ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह वो कड़वाहट का प्याला लेकर हमें क्या करते हैं, हमें अपना मीठा प्याला दे देते हैं, ताकि हम इस गुड फ्राइडे की यादगारी को, या हम इस जो मसीह की मौत की यादगारी मनाते हैं, उसमें हम जान पाएँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे हमारे लिए प्याला पिया। तो सारे गज़ब के प्याले, सारी नफ़रत के प्याले, कड़वाहटें, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह पी लेते हैं। और वो हमें क्या करते हैं, वो हमें अपनी खुशी का प्याला दे देते हैं। क्योंकि फसह के वक़्त भी, अब बाद में उन्होंने ये सेट किया था कि वो 4 प्याले इस्तेमाल करते थे। जी, वो 4 प्यालों का इस्तेमाल करते थे, दुरुस्त। जिसमें अदालत है, जिसमें जो भी कड़वाहट थी वो सारी चीज़ों को याद करते थे, और उसमें एक चीज़ होती थी वो फ़िदिया का प्याला, या हम्द का प्याला उसे कहा जाता था, आखिरी प्याला। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या है, वो निजात का प्याला देकर कड़वाहट का प्याला भी, गज़ब का प्याला भी खुद पी लेते हैं, और हमारा फ़िदिया देकर वो क्या करते हैं, हमें अपनी हम्द करने का प्याला दे देते हैं। हमें अपना मीठा प्याला फ़राहम करते हैं, ताकि हम उसके वसीला से हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और उसके साथ हमेशा मीठे माहौल में रह सकें। आमीन, तो खुदावंद हम सबको ऐसा ही ईमान रखने की तौफ़ीक अता करे। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। थैंक यू। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और अपने सवालात भी हमें इसी तरह भेजते रहिए ताकि हम आपको जवाब दे सकें। अपना ख़्याल रखिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।